अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सगीर पीपीएससी पास्ट पेपर्स की मैथ के साथ ये 2024 की पेपर है और ये पेपर है जी इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्लब केस 104 है। मैथ इसकी डिस्कस करेंगे। 10/8/2024 को जो हुआ ये क्वेश्चन लेते हैं जी इसका। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। फ्लैग स्टाफ 17.5 मीटर हाई कास्ट्स ए शेडो ऑफ लेंथ ऑफ 40.25 मीटर। मैं बता दूं वो ये कहना चाहता है कि एक फ्लैग स्टाफ यानी कि एक पोल है फ्लैग का जिसकी हाइट 17.5 मीटर है और उसका जो शेडो है वो कहता है कि वो है जी 40.25 मीटर। तो ये उसका शेडो 40.25 मीटर हो गया। फिर वो कहता है द हाइट ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की हाइट विच कास्ट शेडो ऑफ 28.75 यानी एक ऐसी बिल्डिंग जिसका शेडो 28.75 हो तो उसकी हाइट जो है हमने फाइंड करनी है। ये हमसे पूछ रहा है। इट मींस कि हम लिख लेते हैं जी हाइट और शेडो रेशियो प्रोपोर्शन में हम इसको करेंगे। अगर हाइट हो 17.5 तो शेडो बनता है 40.25 और अगर शेडो हो 28.75 तो हाइट क्या होगी? x होगी। x होगी। x की साइड का एरो ऑलवेज ऊपर जाएगा और इसको हमने देखना है हाइट और शेडो, यानी बिल्डिंग की हाइट जितनी ज्यादा होगी शेडो उतना ज्यादा होगा। अगर बिल्डिंग की हाइट कम होगी तो शेडो कम होगा। तो इट मींस डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनती है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो एरो होता है वो ऊपर जाता है। तो आगे हम इसको कर लेते हैं। x ओवर 17.5 मल्टीप्लाई 28.75 ओवर 40.25। अगले स्टेप में मैं 2-3 काम करूंगा, जरा गौर कीजिएगा। रूल्स ये कहते हैं कि ऊपर और नीचे इशारिया के बाद रकमें बराबर हो तो आप इशारिया हटा सकते हैं एज इट इज। तो ये 28.75 ओवर 40-25 हो जाएगा। इसने इस 17.5 ने उधर जाकर मल्टीप्लाई होना है, मगर इशारिया जब हटाऊंगा तो नीचे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम देखते हैं, काटते हैं। तो इसको 5 पे भेजें, ये हो जाएगा 2। इसको 5 पे भेजें तो ये 5 3 15, 2 बचेगा 25 हो जाएगा। 5 5 25 तो ये हो जाएगा 35। अब 35 को काटते हैं। 35 को 5 पे काटें तो 7 दफा आएगा और इसको 5 पे काटें तो ये 40 का तो आ जाएगा, 402 का तो आ जाएगा 80 और फिर बन जाएगा ये 25 का फिर आ जाएगा 5 तो ये हो जाएगा 805। मजीद आगे देखते हैं कौन किससे कटता है। ये कट सकते हैं, इसको आप मजीद देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। 28.75 और इधर 7 7 5 35 7 7 49 और 3 52 7 8 56 56 और 5 61 7 2 14 और 6 20। इस 805 पे इसने डिवाइड होना है। इस 805 पे इसने डिवाइड होने जाना है। कोशिश करते हैं, बल्कि ये 2 भी है तो 805 और 805 1610 पे ये डिवाइड होने जाए तो ये कितना बनेगा? ये 2012 ये 1601 है। एक दफा भेज दें तो ये 1610 बन जाएगा। पीछे क्या बचेगा जी? 2 में से 0 जाए 2, 0 1 में से 1 जाए 0
10 में से 6 जाए 4, तो ये हो जाएगा 402, ये 5 हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा, आगे इसको मजीद भेजते हैं, 2 टाइम भेज देते हैं, 3220 हो जाएगा। 3220 के बाद क्या बचेगा, 5 में से 0 जाए तो 5 बचेगा, 2 में से 2 जाए तो 0 बचेगा, और उसके बाद 40 में से 32 जाए या 10 में से 2 जाए तो 8 बचेगा। आप जरा गौर कीजिए, ये 1610 है, ये 805 है, बिल्कुल हाफ है, बिल्कुल हाफ है। तो आप इधर इशारिया लगाएं, इधर 0 लगाएं और 5 टाइम भेज दें, तो ये 80-50 हो जाएगा, यानी 12.5। 12.5 हमारा आंसर बनेगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब है जी, बी ऑप्शन। 12.5 मीटर उस बिल्डिंग की हाइट होगी जिसका शेडो 28.75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स फाइंड करना है और ये गिवन है। अब यहां पे एक्स माइनस में है, एक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं और एक्स के अलावा जो कुछ है उसको इस तरफ ले आते हैं एक स्टेप में। ये इधर आ जाएगा, वो -3854.002 हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट यहीं पे ऐड कर देता हूं। ये 12.952 है, तो मैं इस 12 को 89 में, यानी 9 और 2 11, एक हासिल 9, 8 और एक 9, और हासिल वाला 10, फिर एक हासिल, तो ये हो जाएगा 3901.952 ये हो जाएगा। इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, 2 में से 2 जाए तो 0 बचेगा, 5 में से 0 जाए तो 5 बचेगा, 9 में से 0 जाए तो 9 आ जाएगा, इशारिया का इशारिया आ जाएगा। ये 1 है, इसको 11 बनाए, 11 में से 4 जाए तो ये 7 हो जाएगा, इधर 9 होगा, 9 में से 5 जाए तो 4 हो जाएगा, आगे ये भी 38 होगा, ये भी। तो एज इट इज हमारा जवाब 47.950 है। इसको हम 47.95 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको बता दूं, इशारिया के बाद एंड में जितने 0 लगे हों हम उनको हटा सकते हैं, और जब कभी हमें जरूरत हो ना लगे हों तो हम बवक्त जरूरत लगा भी सकते हैं। तो इसलिए 0 को हटा के 47.95 ये हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। 4.036 ओवर 0.04 इसको डिवाइड करना है। अब इशारिया की डिवीजन देख के बंदा घबरा जाता है कि करना क्या है। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इशारिया 0 एंड में हो तो हम हटा सकते हैं, जब कभी जरूरत हो तो लगा सकते हैं। अब जरूरत पड़ गई है, क्या जरूरत है, देखने में ये नजर आ रहा है कि ऊपर इशारिया के बाद 3 रकमें हैं, बेहतर ये है नीचे भी 3 रकमें हो। तो कैसे करें, अपनी तरफ से एक 0 ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी तरफ से बराबर करने के लिए एक 0 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इशारिया के बाद रकमें बराबर हो जाएं तो अगले स्टेप में आप इशारिया को खत्म भी कर सकते हैं। तो ये 40 हो जाएगा, जो इस साइड का 0 है अब वो हम नहीं लगाएंगे, वो हम नहीं लगाएंगे। तो इसको देखते हैं कितने पे, 2 पे डिवाइड होता है, तो ये हो जाएगा 20-18, ये हो जाएगा 20। इसको मजीद देखते हैं, फिर ये 2 पे कटते हैं, तो 20-18 का ये 10-0-9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 यानी 109 और बटा 10 हो, तो बेटा एक 0 है, जब इसको खत्म करेंगे तो इशारिया इधर आ जाएगा, यानी कि 100.9 ये हमारा जवाब बनेगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन है जी, रोशन बाउड 5 पेंट्स एट 25 रुपीज ईच, यानी कि 5 पेंट्स उसने खरीदे हैं, हर एक की कीमत 25 रुपए है। फिर कहता है 10 शर्ट्स एट ₹50 ईच, उसने 10 शर्टें भी खरीदी हैं जिनमें से हर एक की कीमत 50 रुपए है। एंड 15 टाइज एट ₹35, यानी 15 टाइयां भी उसने खरीदी हैं, हर एक की कीमत 35 रुपए है। फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल्स। अब एवरेज प्राइस के लिए करना क्या है आपने, एवरेज प्राइस इस तरह होती है कि टोटल प्राइस ओवर टोटल आर्टिकल्स या टोटल आइटम्स। तो जितनी प्राइस है आइटम्स पे डिवाइड कर दे, ये हमारी एवरेज आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें टोटल प्राइस फाइंड करनी है। अलग अलग करने के बजाय मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि कैसे करेंगे। 5 पेंट्स है, हर एक की कीमत 25 रुपए है, तो 5 की कीमत बनेगी 5 × 25, यानी 125। हमने 5 × 25 लिख दिया। उसके बाद हम प्लस लिखेंगे दूसरे आइटम के अगेंस्ट। 10 शर्ट्स हैं, हर एक की कीमत कितनी है जी, 50 रुपए। उसके बाद 15 टाइज हैं, 15 टाइज, हर एक की कीमत है जी 35 रुपए। अब टोटल आइटम्स 5 पेंट, 10 शर्ट्स और उसके बाद 15 टाइज, यानी 5 + 10 + 15, इसको हमने लेके चलना है। तो एवरेज प्राइस हमारे पास आएगी। तो जगह बचाते हैं, इस साइड पे लिख लेते हैं 25 × 5 125 प्लस 500 पूरा पूरा प्लस 15 × 5 75, 7 हासिल, 15 × 3 45, 45 और 7 52, नीचे आ जाएगा जी 30। इन सबको ऐड कर दें, इन सबको ऐड कर दें। 500 और 525 1025 और फिर उसके बाद 125, तो ये बन जाएंगे 1150/30। तो क्या होगा, 0 से 0 115/3, 3 3 9, 2 बचेगा, 3 3 9, 2 बचेगा। यहां पे 25 बनाएगा, 25 बनाने के बाद 3 8 24, 1 बच जाएगा। इशारिया में जा रहा है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं। हम इसको बाज़ाब्ता डिवीजन कर लेते हैं। 115 3 3 3 9 2 3 8 24, 1 इशारिया लगाए, 0 लगाए, 3 3 9, 1 बचेगा, फिर 0 लगाया, 3 3 एंड सो ऑन। 38.333 एक सिलसिला चलेगा। तो 38.33, ये ए ऑप्शन होगा इसका जवाब। इसका जवाब है जी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A stenographer has been asked to fill out 500 forms. एक स्टेनोग्राफर को कहा गया है कि वो 500 फॉर्म्स को जो है वो फिल करेगा। She fills 25 फॉर्म्स by the end of half an hour, यानी वो आधे घंटे में 25 फॉर्म्स जो है वो फिल आउट कर देती है। फिर वो कहते हैं when she is joined by another stenographer, जब उसके साथ एक और स्टेनोग्राफर को ऐड कर दिया गया काम करवाने के लिए, who fill the forms at the rate of 45 per hour, जो नया बंदा था वो 45 आइटम्स पर आवर में फिल कर सकता था, 45 फॉर्म। तो कहता है द एंटायर असाइनमेंट विल बी कैरीड आउट इन, नीचे 5 घंटे, 5.5 घंटे, 4.5 घंटे या 6 घंटे। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो उसने 25 फॉर्म्स किए हाफ एन आवर,
यानी 1/2 में उसने 25 फॉर्म्स कर लिए, 25 फॉर्म्स कर लिए। इससे हम दो चीजें अक्स करेंगे, एक तो आधे घंटे में 25 किए हैं, हम टोटल में से 25 निकालेंगे, एक ये काम करेंगे, अपनी तरफ से जहन को देखना समझाना है। दूसरा हम ये देखेंगे कि आधे घंटे में वो 25 करता है तो फिर घंटे में कितने कर सकता है। ये दो चीजें हम अक्स करेंगे। तो रिमेनिंग फॉर्म 500 माइनस 25 475 फॉर्म्स बच गए। अच्छा, इसकी स्पीड, तो इसकी स्पीड बनेगी जी, जो आधे घंटे में 25 करता है, एट दिस स्पीड शी विल फिल इन 1 आवर 25 मल्टीप्लाई 2 बराबर 50। तो एक घंटे में ये 50 कर सकती है, एक घंटे में ये 50 करेगी। और जो दूसरा बंदा है, जो उसका साथी है, जो उसको असाइन किया गया है, उसका पार्टनर, तो वो कब करेगा, कितने कर सकता है। पार्टनर कैन फिल इन 1 आवर, वो उसने खुद बता दिया है कि वो 45 कर सकता है। अब टोटल काम बच गया 475। ये एक घंटे में 50 कर सकती है, ये एक घंटे में 45 कर सकता है। टोटल टाइम ये कितना लगाएंगे इन 475 को करने का, जो हम कर लेंगे उसमें इन 25 का आधा घंटा बाद में हम ऐड कर देंगे। इन 25 का आधा घंटा हम ऐड करेंगे, जगह की वजह से ये चीजें मिटा रहा हूं, बस याद रखिएगा कि 1/2 आर बराबर 25। उसके बाद जो है बाकी चीजें मैं मिटाने लगा हूं। लेट टाइम रिक्वायर्ड बराबर एक्स। जो टाइम रिक्वायर्ड है हम उसको एक्स फर्ज करें, यानी एक्स घंटे, एक्स आवर्स कर लें, एक्स आवर्स करें। तो जिसकी स्पीड 50 है वो 50 ज़रब एक्स हो जाएगा, और जिसकी स्पीड 45 है वो 45 ज़रब एक्स हो जाएगा। टोटल काम जो बचा पड़ा है वो 475 है। किस तरह होगा, इन्होंने दोनों ने मिलकर करना है, तो इनके दोनों के काम को हम प्लस करेंगे और 475 के इक्वल करेंगे, क्योंकि इनकी स्पीड 1 घंटे की है। जितने घंटे इन्होंने काम करना है उतनी दफा 50 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्स घंटे काम करेंगे। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है तो ये कितने घंटे में करेंगे, दैट्स इट, ये एक्स घंटों में करेंगे। तो ये 50 वाले के साथ भी एक्स और 45 वाले के साथ भी एक्स। अब देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 50x प्लस 45x, ये हो जाएगा 95x इक्वल्स टू 475। x फाइंड कर लेते हैं, x फाइंड कर लेते हैं। तो क्या बनेगा जी, x बराबर 475 बटा 95, जो कि 5 के इक्वल है। x आर्स था तो ये 5 आर्स है। ठहरिए, ये हमारा जवाब नहीं है, क्योंकि वो आधे घंटे में 25 का काम पहले कर चुकी थी जो हमने फाइंड किया है। तो अब इस 5 में टोटल टाइम जो है 5 प्लस 1/2, ये आर्स आप करेंगे तो 5.5 या फिर 5 सही 1/2 आर्स आपका जवाब आएगा। कौन सा बनता है जी, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जवाब है जी। पेपर ये कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर है जी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लेक्चरर उर्दू BA 17 2024 का। स्पेशल एजुकेशन का है जी, 10/8 को है ये भी। तो इसका क्वेश्चन लेते हैं जी। फर्स्ट, द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार इज
75 किलोमीटर पर आवर। द ड्राइवर फर्स्ट डिक्रीज इट्स एवरेज स्पीड बाई 40%। सबसे पहले ड्राइवर साहब जो है इसकी स्पीड 40% कम कर देते हैं एंड देन इंक्रीज इट 50%, और फिर उसको 50% बढ़ा देते हैं। तो कहता है व्हाट इज द न्यू एवरेज स्पीड। चेक कर लेते हैं जी। स्पीड बराबर 75 km/h, ये गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल 40% कम करता है। मैंने परसेंटेज के क्वेश्चन में पहले भी बताया है कि टोटल हमारा ऑलवेज 100% होता है। तो आप इस 75 को 100% के इक्वल करें। दूसरी तरफ जब उसने इसको 40% डिक्रीज करना है तो फिर 100 में से 40 जाए तो बाकी 60 बचते हैं। लिहाजा वो ड्राइवर स्पीड को 60% ले आया, 60% तक। तो आप यहां पे 60% निकाल लें। इसका 60% निकालें तो क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, 0 से 0 कैंसल। आगे क्या हो सकता है देख लेते हैं जी। 2 पे करें, ये 5 ये 3। तो अगले स्टेप में x बराबर 75 3/5 है, 5/3 3/5। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 15 3 45। यानी जो स्पीड 75 थी अब 40% डाउन होने के बाद वो स्पीड आ गई है जी 45। अब दूसरी बार वो 50% बढ़ा देता है, दूसरी बार 50% बढ़ाता है, मगर ये याद रखिए कि 50% इसका नहीं बढ़ेगा। जो स्पीड ये निकल चुकी है इसका बढ़ेगा 45। याद रखिए अब 45 हमारा अब टोटल है, 45 हमारा अब टोटल है, 45 हमारा टोटल है। और 50% बढ़ाने के बाद टोटल में 50% बढ़ेगा तो 100% प्लस 50%, तो वो हो जाएगा 150%, विच इज इक्वल टू x। वो x के इक्वल हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, 0 से 0 कैंसल। उसके बाद इसको 2 कर दे, इसको 3 कर दे, 5 के टेबल पे काट दिया। तो x इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई 2/3 है, 3/2 कर दे तो ये हो जाएगा 3 से 135 बटा 2, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 67.5 67.5 ए ऑप्शन। यानी न्यू स्पीड जो है 77.5 है। आप देखेंगे कि कम तो उसने की थी 40, बढ़ाई है जी 50। आपके जहन में जवाब तो हमारा 75 से बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जवाब यही है जो मैंने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जी 3 persons A, B and C spend 80%, 85% and 75% of their salaries। अपनी सैलरीज का 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। एंड द सम ऑफ देयर सैलरीज इज 72,000। उन तीनों की सैलरीज का जो सम है वो 72,000 रुपीज है। देयर सेविंग्स आर इन रेशो 8, 9 और 20 की रेशो में उनकी सेविंग्स है। इसमें रेशो का है, थोड़ा सा रेशो के बारे में भी बता दूं। जब भी 2 या 3 नंबर्स की रेशो दी होती है तो वो असल नंबर नहीं होते, बल्कि वो किसी एक अदद से डिवाइड होने के बाद वो रेशो निकलती है। और वो कोई अदद क्या हो सकता है हमें नहीं पता, वो x हो सकता है जो बाद में हम निकाल सकते हैं। यानी अगर रेशो 2:5 है तो असल नंबर जिस पे वो डिवाइड हो के रेशो बनी है
वो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो असल नंबर आ सकता है। तो अगर x नंबर पे डिवाइड है तो फिर वो x इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो असल नंबर है। तो अगर इनकी रेशो 8, 9 और 20 है तो फिर इनके असल सेविंग्स जो है वो 8x, 9x और 20x होगी। तो हम कह सकते हैं लेट savings of A, B and C are 8x, 9x and 20x। then यहां पे दो तीन चीजें हम करेंगे। सबसे पहले तो जो ऊपर उसने वो दे रखी है इनका सम दे रखा है 72,000 के बराबर। बेशक आप A प्लस B प्लस C को 72,000 डिक्लेयर कर दे। ये इनकी क्या है, ये इनकी इनकम है, ये इनकी सम ऑफ देयर सैलरीज, ये इनकी सैलरीज का सम है। आगे हमने इनकी सेविंग्स निकाली है। सेविंग्स क्या है जी, 8x, 9x और 20x। अब ए ने सेविंग वो होती है जो खर्च करने के बाद आ जाए। तो अगर ए 80% खर्च कर चुका है तो टोटल इज ऑलवेज 100%, तो उसकी जो सेविंग है वो 20% होगी। क्यों, 100 में से 80 जाएगा, 20 बचेंगे। तो आप लिखें 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए यानी ए की सैलरी का 20% उसकी सेविंग है, विच इज इक्वल टू 8x, ये वाला 8x। उसके बाद बी ने 85% यूटिलाइज किया है, खर्च किया है, उसकी सेविंग है 15%। तो हम लिख सकते हैं 15% ऑफ बी इक्वल्स टू 9x। ये रेशियो से हमने 9x निकाला है। उसके बाद इसने सी ने 75% खर्च किया है, तो इसकी जो है वो 100 में से 75 जाए तो वो बचता है 25%। 25% ऑफ सी इक्वल्स टू कितने x है जी, ये है जी 20x। इन 3 को हम यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद हमने सैलरी ऑफ ए बतानी है, सैलरी ऑफ ए हमने बतानी है। तो हम 20% को 20/100, ए बराबर 8x, परसेंटेज सॉरी 0 से 0, ए बराबर 8x मल्टीप्लाई 2/10 है, 10/2 कर दें। इसको काटें तो 5, 8 5 40x। ए जो है 40x है। ए की क्या चीज 40x है, क्या कहते हैं, इसकी सेविंग 40x है। उसके बाद बी की हम निकालेंगे जी, नौ एक्स मल्टीप्लाई 15/100 है, 100/15 कर दें, 100/15 कर दें तो ये क्या बनेगा जी। इसको अगर हम 5 पे काटें ये तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 3, 3 को इससे काटें तो ये 3 हो जाएगा 20, 3 60x। ये बन जाएगी बी की सेविंग, बन जाएगी 60x। बी की सेविंग 60x, ए की सेविंग 40x। उसके बाद सॉरी ये ए और बी की सैलरीज हैं, ठीक है जी। उसके बाद सी की निकाल लेते हैं जी, 25/100, सी बराबर 20x। ये भी यहां भी x लगाना भूल गया था। ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। तो सी बराबर 20x मल्टीप्लाई 1/4 है, ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80x। 80x सी की जो है सैलरी 80x है, ए की 40x, बी की 60x और सी की 80x। ये सैलरीज हैं। ए, बी और सी मिला के क्या है जी 75,000। अब जरा गौर कीजिएगा,
इसको आपने याद रखना है। सैलरी ऑफ ए जो है वो है 40x, बस ये 40x आपने याद रखना है। बाकी हम इसमें पुट करते हैं और इनकी x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू फाइंड करके हम फिर उसको 40x बनाएंगे। तो a हमारे पास निकला है जी 40x प्लस b निकला है जी 60x, उसके बाद c निकला है जी 80x जो के 72,000 के इक्वल है। 180x बराबर 72,000, तो x बराबर 0 से 0, 18 को काटेंगे 4 दफा, ये 400 हो जाएगा। 400 हो जाएगा। हमें सैलरी ऑफ ए चाहिए, तो ए की सैलरी हमने 40x निकाली थी। ए की सैलरी हमने 40x निकाली थी, तो हम ए की वैल्यू जो है अभी निकाल लेते हैं 40x। x हमारे पास आया पड़ा है जी 400, और जो 40x है वो 40 मल्टीप्लाई 400, तो 4 4 16, 1 2 3, 1 2 3। ए की सैलरी 16,000 है। ए की सैलरी 16,000 है, ठीक है। इसी तरह हम बी के 60x हैं, हम 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सी के 80x हैं, हम 80 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितने भी पैसे बनेंगे उसको ऐड भी कर लें, फिर भी 72,000 बनेंगे। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसका ए ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पेपर कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट पेपर है जी चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल ऑफिसर, BS 16 का है, लोकल गवर्नमेंट में 11/8 को हुआ है। इसके जो PPS के इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 78, फाइंड द ग्रेटर ऑफ दीज नंबर्स। लेट let 3 consecutive even numbers, even natural numbers इक्वल टू, वो कौन से हो सकते हैं? कंसेक्टिव का मतलब ये होता है कि वो मतलब एक के बाद एक हो, उनके दरमियान जो फासला है वो बराबर हो। 1 2 3 4, 2 4 6 8, इस तरह के नंबर होने चाहिए। तो अब वो कहता है नंबर 3 होंगे और वो इवन होंगे और नेचुरल होंगे। तो नेचुरल 1 2 3 4 5 यानी 0 उसमें शामिल नहीं होता। तो इसलिए हम पहला अदद करेंगे x प्लस 2, दूसरा कंसेक्टिव हो जाएगा x प्लस 4। अब ये 2 4 1 2 3 क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कहता है इवन होने चाहिए, तो इवन में 1 3 नहीं आते। उसके बाद थर्ड नंबर होगा x प्लस 6, ये छोटा, ये फिर दरमियाना और ये बड़ा। कहता है इनका सम 78 है, तो इनका सम कर लेते हैं। इनका सम हो जाएगा 78, तो इनको x वाले आपस में ऐड कर लेते हैं, बगैर x वाले आपस में। तो ये x x और फिर x, 3x प्लस 2 और 4 6, 6 और 6 12 बराबर 78। 3x इक्वल्स टू 78 माइनस 12 बराबर 66, 66 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 66 ओवर 3 यानी के 22। x जो है 22 के इक्वल है। हमें क्या बताना है? फाइंड द ग्रेटर ऑफ दीज नंबर्स, बड़ा अदद बताना है। बड़ा अदद ये वाला है x प्लस 6। x हमारे पास 22 है, तो x प्लस 6 बराबर 22 प्लस 6 बराबर 28। 28 कहां पे है जी? डी ऑप्शन पे है जी 28। ये हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी।
a/3 इक्वल टू b/2 ये गिवन है, देन 2a प्लस 3b ओवर 3a माइनस 2b ये हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। जबकि a/3 इक्वल्स टू b/2 गिवन है, b/2 गिवन है, तो हमने a और b की वैल्यू यहां से लेनी है। तो हम करते इस तरह हैं, a ओवर इस 3 को उधर भेज देते हैं और b को इधर ले आते हैं, तो ये a/b हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। अब a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहां पे a और b की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 2, तो होगा क्या 6 प्लस 6 9 माइनस 4, तो ये 12/5। 12/5 कहां पे है जी? 12/5 ये ए ऑप्शन है जी हमारा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। The angle of elevation from his eye to top of the tower is 30 degree. The height of tower कहता ये है टावर की हाइट फाइंड करनी है। यूं कह लें कि ये बेस लाइन है, यहां पे कोई इतनी बड़ी नहीं करते, ये बेस लाइन है, यहां पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है जिसकी हाइट है जी 1.6 मीटर। ऑब्जर्वर मुशाहिदा करने वाला कोई इंसान खड़ा है, तो कहता है उसकी आंख से टावर की हाइट पर, उसकी आंख से टावर की इस हाइट तक ये जो एंगल बन रहा है, एंगल यानी अगर ये बेस लाइन है तो ये एक आरजी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, वो बन रहा है 30 डिग्री। अब और ये अवे फ्रॉम है जी, टावर बेस से खड़ा भी 20√3 मीटर फासले पे है, 20√3 मीटर फासले पे है। जमीन से लेके इस हाइट तक कहता है वो हाइट मालूम करें, तो ये तो हमें पता चल गया, क्यों ये 1.6 है तो फिर ये भी 1.6 है, तो जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम h लिख देते हैं। पहले हम h फाइंड कर लेते हैं और फिर उस h में ये 1.6 ऐड करेंगे। अब सवाल ये है ये लाइन कितनी फासले की है? जब ये 20√3 है तो फिर ये भी 20√3 मीटर है, ये लाइन भी, क्योंकि जैसे ये और ये बराबर है इसी तरह ये और ये लाइन भी बराबर है। तो अब यहां से हम एंगल बनाएंगे, यहां से हम हल करेंगे, जो जवाब आएगा उसमें ये 1.6 ऐड कर देंगे, तो ये हाइट और बेस tan बनता है, tan थीटा, लिहाजा लगाएं tan कितने डिग्री है जी? 30 डिग्री इक्वल्स टू h, ये h भी है और प्लस ये 1.6 भी कर लेते हैं, ये पूरा हो जाएगा, पूरी हाइट हमारे पास आ जाएगी। h प्लस 1 नहीं सॉरी यहां पे मिस्टेक हो जाएगी, ये h है, h तक का हम फासला ऐड करेंगे तो ये h में नीचे आ जाएगा 20√3, ये बनेगा tan 30 डिग्री पे, वो जो है वो साइन थीटा कॉस थीटा का जो टेबल होता है एंगल के हिसाब से उसको देखेंगे तो tan 30 पे होता है जी 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू h/20√3, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 20√3/√3, इधर हो जाएगा h, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा 20। h 20 है लेकिन वो कितना फासला है? यहां से यहां तक
नीचे 1.6 मौजूद है, तो टोटल हाइट, द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो है वो 20 प्लस 1.6 मीटर मिला के 21.6 मीटर बनेगी। 21.6 मीटर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। कंप्लीट द सीरीज, सीरीज कंप्लीट करनी है। 6 के बाद क्या आने वाला है, फिर 21 है, फिर 33 है, फिर 48 है। इसके बाद फौरन चेंज है, यहां से शायद मुश्किल लगे, इससे रिवर्स आ जाते हैं क्योंकि ये 3 अदाद है, इनमें देखें क्या फर्क है। 48 माइनस 33, ये 15 का फर्क है। 48 में से 15 गया है तो फिर आ गया 33। 33 में से अगर 21 जाए तो आ रहा है 12, यानी पहले 15 माइनस किया है, अब 12 माइनस किया है, यानी यहां से 15 का फर्क है, यहां पे 12 का फर्क है, तो रूटीन में आगे 9 का फर्क होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। फिर अगर आगे यहां पे 9 है तो फिर आगे अगला फर्क होना चाहिए 6 का। तो देखते हैं, अगर 21 में से यही 9 निकालें तो बचता है 12। फिर 12 में से अगर ये 6 निकालें तो ये 6 बचता है, तो ये वाकई 6 है। इट मींस तरतीब यही है, लिहाजा 21 में से 9 जाए 12, तो ये हमारा जवाब 12 है। हमारा जवाब 12 है क्योंकि पहले 15 माइनस किया, फिर 12 माइनस किया, फिर 9 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया। ये तरतीब है। तो तरतीब अगर इसमें यहां पे 12 लिखे तो ये तरतीब ठीक है, अदरवाइज ये गलत है, लिहाजा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इज 275। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस यानी कि वो होता है जी 2 पाई आर। ये हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, तरीकाकार जो नॉर्मली ये है कि इस एरिया में से हम आर निकाल लें, क्योंकि पाई की कीमत गिवन होती है 3.14 या फिर 22/7। तो उसको हम यूटिलाइज करके यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें, और एक्स की वैल्यू फाइंड करने के, सॉरी आर की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहां पे पुट करें और हम सरकमफेरेंस की जो है उसका सरकमफेरेंस निकाल ले। लेकिन ऐसा यहां पे थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि 3.14 या 22/7 को डिवाइड किया जाए, फिर जो जवाब आए उसका अंडर रूट किया जाए तो वो आएगा आर। आर निकलेगा, फिर आर को यहां पे पुट करेंगे, इसको 22/7 या 3.14 करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आर की जो वैल्यू आ चुकी होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा जवाब। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल तरीकाकार है। इसके लिए एक आसान या एक यूं कह लें कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस से बचने के लिए एक और चीज बनाई है, वो होता है जी सरकमफेरेंस का सी इक्वल्स टू 2√पाई एरिया का ए। अगर ये फार्मूला यानी 2√पाई मल्टीप्लाई एरिया हो तो वो सरकमफेरेंस के इक्वल होता है, वो सरकमफेरेंस के इक्वल होता है। इसी में ये एक जगह पे 260 सो 275 डाल के चेक कर लेते हैं। 2√, इसको 22/7 कर देते हैं और इसको 250 65 कर दे 75 कर देते हैं। आगे इसको अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए 7 का देखते हैं, जाता है 6, 7 3 21, 6 बचेगा 65, 63 होता तो 7 9 63 हो सकता था, यहां पे हल नहीं होगा। नेक्स्ट इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ये जब स्क्वायर होगा तो ये 2 का भी स्क्वायर बन जाएगा और ये अंदर का मटेरियल अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 22/7 मल्टीप्लाई 275,
75, ये हो जाएगा। इस सब को हम मल्टीप्लाई करके 7 पे डिवाइड करते हैं। 7 पे जब डिवाइड कर लेंगे उसके बाद हम उसका अंडर रूट करेंगे। तो देखते हैं जी, 22 4 88, 275 और फिर 88, 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, 8 2 16 और 6 22, ये भी 8 है, ये भी 8 है। 0 0 2 2, 0 0 2 4 2, 24,200 बटा 7। यहीं पे 7 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। 7 3 21, 3 बचेगा, 2 उतार ले। 7 4 28, 4 बचेगा, 0 उतार ले। 7 5 35, 5 बचेगा, ये 0 उतार दे। 7 7 49, 7 7 49, नीचे 1 बचेगा, इशारिया आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। अप्रोक्सीमेटली 3457, अप्रोक्सीमेटली 3457 जो है ये आया है सी स्क्वायर के इक्वल। ये तकरीबन बराबर है, कंफर्म नहीं है, हम तकरीबन बराबर के जवाब को देख लेंगे कि इसके करीब करीब कौन पड़ता है। तो ये बन रहा है जी 3457, ये है जी सी स्क्वायर। हमने इसका सी मालूम करना है, इसका अंडर रूट कर लेते हैं, 3457 का, 3457 का ये पेयर बनाए, ये पेयर बनाए। इस तरह डिवाइड करना है कि जब भी बने पूरा स्क्वायर हो, यानी 2 2 4, 3 3 6, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 6 6 36 34 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 5 25 करें और फिर 9 बचाएं। पूरा का पूरा पेयर उतारें, इसको डबल करें, ये हो जाएगा 10। डबल करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। उसके बाद इसको 9 पे भेजें ना, 9 पे, ये तो 900 हो जाएगा। तो 9 9 81, ये 57 है, ये बड़ा हो जाएगा। 8 पे भेजते हैं, 8 8 64, 8 0 0 6 का 6, 8 1 8, 864। नीचे क्या बचेगा जी, 7 में से 4 जाए 3, 5 में 15 में से 6 जाए 9, अपनी तरफ से 2 0 लगाएं, इधर जो है वो कर दें, इशारिया लगा दें। इसको डबल करें तो 116 हो जाएगा। किस पे भेजें, 8 पे भेज दें तो ये 811 8 88 हो जाएगा, ये 93 तकरीबन करीब पड़ेगा। 8 8 6 48, 8 एकम 8 और 4 52, 8 एकम 8 और 5, सॉरी यहां पे 8 नहीं लगाया, मिस्टेक करने जा रहे थे। 8 8 64, 8 6 48, 48 और 6 54, 8 एकम 8 8 और 5 13, 8 एकम 8 8 और 1 9, यानी ये 9300 और वो 9344, यानी कि ये 8 से कम है। हम यहाँ पे 7 लिखते और 7 के बाद यहाँ पे 8 या फिर 9 आ जाता। तो 58 समथिंग कौन सा जवाब है, 58.79, 58.79, जिसको हमने अभी 58.8 अप्रोक्सीमेटली लिखा था, इसको राउंड ऑफ कर भी लें तो ये 8 पूरा हो जाएगा। तो 58.79 हमारा जवाब है, बी ऑप्शन। ये पेपर कंप्लीट हुआ है जी। नेक्स्ट पेपर है जी हमारे पास इंटेलिजेंस ऑफिसर BS 14, पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच का ये पेपर है। इसका क्वेश्चन देखते हैं जी। फर्स्ट, वलीद गेव 25% of a profit to his partner if partner got rupees
8,000. व्हाट रिमेन विद वलीद, वलीद के पास क्या बचा? अगर प्रॉफिट का 25% वो अपने पार्टनर को दे दे तो उसके बाद क्या बचेगा? वी नाउ दैट टोटल इज ऑलवेज 100%. जो कुछ था वो 100% था, तो अगर उसको 25% दे दिया है तो पीछे क्या बचेगा? ठीक है जी, वलीद के पास 100% माइनस 25% बराबर 75% बचेगा. ये हमने फाइंड करना है. अब वो कहता है ये जो 25% है ये 8,000 है, वलीद के पास क्या होगा? 75% है, मगर वो कितना होगा अभी फाइंड करते हैं. 25% इक्वल्स टू 8,000 और 75% इक्वल्स टू x. परसेंटेज से परसेंटेज 25 का 1, 75 का 3, यानी 1/3. x अगर इधर आ जाए तो 8,000 मल्टीप्लाई 1/3 है, ये 3 हो जाएगा. 8 3 24, 1 2 3 24,000. तो वलीद के पास 24,000 रुपए है, यानी 8,000 उसने अगर अपने पार्टनर को दिए हैं तो उसके अपने पास 24,000. बी ऑप्शन है जी हमारा जवाब. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इन क्यूबिक सेंटीमीटर having radius 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर इज क्या होगा? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच कैसे होता है? सिलेंडर मिसाल के तौर पर ये जो ग्लास है ये एक सिलेंड्रिकल है. ये ग्लास देख लें, ये एक सिलेंडर है, यानी ये गोल हो, ये हाइट हो, इसमें जो कुछ डाल सकते हैं. इसी तरह इसको देख लें, ये भी एक सिलेंडर है. तो इस तरह ये चीज हो तो इसका जो वॉल्यूम होता है ये पाई आर स्क्वायर एच होता है. तो इसमें उसने रेडियस दे रखा है 2, हाइट दे रखी है 7, कहता है वॉल्यूम मालूम करे. तो पाई तो वी नाउ दैट पाई का सबको पता है, ये 22/7 होती है. अब रेडियस 2 है, ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच उसने 7 दे रखा है. 7 इसीलिए दिया है कि इसके साथ काट दिया जाए, तो 2 2 4 हो जाएगा. 22 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 4, तो 22 4 88 क्यूबिक सेंटीमीटर. 88 क्यूबिक सेंटीमीटर सी ऑप्शन है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी. एन ऑर्नामेंट सेलर मार्क्स द प्राइस ऑफ आर्टिकल ऑफ रुपीज 28,800. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 20%. प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन में हमारा जो टोटल होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, और डिस्काउंट के क्वेश्चन में हमारा जो टोटल होता है वो होता है मार्क्ड प्राइस या मार्केट प्राइस. तो ये उसी मार्क्ड प्राइस की बात कर रहा है. एन ऑर्नामेंट सेलर मार्क्स द प्राइस ऑफ आर्टिकल, यानी मार्क करता है मार्क्स प्राइस, यानी एमपी उसकी है जी 28,800. 20% डिस्काउंट देने के बाद वो सेल करता है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? वो नाउ दैट कि ये तो 100% है ऑलरेडी. टोटल इज ऑलवेज 100%. जब आप 20% उसको दे देंगे डिस्काउंट, तो पीछे क्या बचेगा? पीछे तो बच जाएगा 80%. यही 80% हमें फाइंड करना है. तो आप लिखें 28,800 बराबर 100% और 80% इक्वल्स टू x. परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, तो x इधर आ जाएगा
28,800 10/8 है, 8/10 कर दें, 0 से 0 उड़ा दें, 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 64, 6 हासिल, 8 8 64 और फिर 6 70, 7 हासिल, 8 2 16, 16 और 7 23, 2304, 2304 और 0 का 0, ये वाला 0, तो हमारा जवाब 23,040 होगा, 23,040 बी ऑप्शन, बी ऑप्शन जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के स्क्वायर का सम 97 है। उसके बाद कहता है द स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंसेस, उनके डिफरेंस का स्क्वायर 25 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, प्रोडक्ट मालूम करना है, लेट numbers be x and y, then पहली शर्त के मुताबिक the sum of squares of two number, यानी दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, इनका सम भी है, स्क्वायर का है, कितना है जी 97। फिर कहता है जी द स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंसेस, इनके डिफरेंस का स्क्वायर, ये कितना है जी 25 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट यानी उनका हासिल ज़रब, यानी एक्स वाई जो है हमने फाइंड करना है। अब यहां पे देखा जाए, इसको भी देखें, इसको भी देखें और इसको भी देखें, तो क्या चीज जहन में आती है? जहन में तो यही आता है कि इस स्क्वायर को खोल दें तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो देखते हैं, x माइनस वाई का स्क्वायर अगर मैं खोलूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बन जाएगा, सब जानते हैं, ये अंडरस्टूड है। तो x माइनस वाई का स्क्वायर ये 25 है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 97 है, माइनस 2xy, हमें क्या चाहिए, इसी xy की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लेकिन ये माइनस में है, इसको पकड़ के इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा प्लस 2xy, ये 97 है, ये जो 25 है उधर जाके माइनस कर देते हैं। तो अब क्या होगा, 97 में से 25 जाए तो ये होता है जी 72, ये हो जाएगा xy, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको यहां पे डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 36। xy जो है 36 है, xy 36 है, ए ऑप्शन हमारा जवाब है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। इन ए फैक्ट्री ए ग्रुप ऑफ 24 वर्कर्स वर्किंग 7 hours a day can produce 4,000 units in 30 days. 30 days. In how many days? In how many days 30 worker will produce 3500 units working 8 hours a day? अब इसमें 4 चीजें हैं, पहले तो 3 होती हैं, यानी वर्कर्स, उसके बाद आवर्स, उसके बाद डेज, उसके बाद यूनिट्स। तो वर्कर्स 24 हैं, वर्किंग करते हैं जी 7 घंटे, डेज इनके 30 हैं, काम इन्होंने किया जी 4000। अगले स्टेप में कहता है जी इन हाउ मैनी डेज, इट मींस डेज फाइंड करने हैं। काम उसका 3500 यूनिट है, 8 घंटे हैं और वर्कर्स की तादाद 30 है, वर्कर्स 30 और घंटे 8। अब देखना है होता क्या है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे किसकी किसके साथ प्रोपोर्शन कौन सी बनती है। एक्स वाली साइड का तो सबसे पहले ऊपर जाएगा। अब किसको किससे देखना है वो देख लें कि जितने भी बाकी 3 है इनको एक्स वाली साइड पे देखना है, यानी यूनिट्स को भी डेज पे देखना है, आवर्स को भी डेज पे देखना है और वर्कर्स को भी डेज पे देखना है। सबसे पहले हम
डेज और यूनिट्स को देखते हैं। अभी इन नंबर्स को भूल जाएं, बस सिर्फ ये देखेंगे अगर डेज ज्यादा हो तो काम ज्यादा यूनिट्स होगा, और अगर डेज कम हो तो काम थोड़े यूनिट्स होगा। इट मींस इनकी प्रोपोर्शन डायरेक्ट है, डायरेक्ट का साइन ऊपर जाएगा। उसके बाद वर्कर और डेज की जो प्रोपोर्शन होती है ये हमेशा इनवर्स होती है, वर्कर्स की, डेज की, और आवर्स और डेज की भी। मिसाल के तौर पर हम वर्कर्स और डेज को देखते हैं। अगर ज्यादा वर्कर्स हो तो काम कम दिनों में कंप्लीट होगा, और वर्कर्स कम हो तो काम ज्यादा दिनों में कंप्लीट होगा, इसलिए इसका डेज के साथ इनवर्स रिश्ता बन जाएगा। अब घंटों का, एक दिन में अगर ज्यादा घंटे काम किया जाए तो काम कम दिनों में कंप्लीट होगा, और अगर एक दिन में कम घंटे लगाए जाए तो काम ज्यादा दिनों में, और अगर एक दिन में ज्यादा घंटे काम किया जाए तो काम कम दिनों में। तो इट मींस ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। बस ये चीज देखनी है, इसके हिसाब से हम आपको अपनी इक्वेशन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा x बटा 30 इक्वल्स टू 3500 बटा 4000 मल्टीप्लाई 7 बटा 8 मल्टीप्लाई 24 बटा 30। अब इस 30 को डायरेक्ट यहां से 30 से मल्टीप्लाई करके और फिर इधर भी 30 से मल्टीप्लाई करके काट दें, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। उसके बाद 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इस 8 से ये 3 बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है जी, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब 7 7 और 3, 7 7 49, 49 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएंगे 147 ओवर ये 8। तो 147 बटा 8 हमारा ये फ्रैक्शन बनी है। इसको मजीद हम हल कर लेते हैं। 147 बटा 8, 8 1 8, 6 7 8 8 64 3 इशारिया 0, 8 3 24, 6 0 8 7 56, 4 0 8 5 40, ये खत्म हो जाएगा। तो 18.375, 18.375 ये हमारा जवाब है, किसी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन डाले गए हैं, जहां जहां मैंने इनवर्स प्रोपोर्शन डाला है वहां पे किसी ने कोई मिस्टेक किया है और उसके हिसाब से जवाब दे दिया है, यहां पे लिख दिया है। हमारा जवाब यही है। जहां से मर्जी चेक कर लें, नेट पे चेक कर लें, कोई और मेथड लगा लें, एक और मेथड से भी करा देता हूं, चले आपकी तसल्ली हो जाए। फर्ज करें मैं इस तरह आपको बता देता हूं कि ये 24 लोग हैं, मल्टीप्लाई इनके ये 7 घंटे, मल्टीप्लाई इनके ये 30 डेज, मिलके ये बराबर हैं 4000 यूनिट्स के, ये बराबर हैं 4000 यूनिट्स के। उसके बाद बटे में 3500 यूनिट लिख दें, इसके बटे के नीचे क्या लिखेंगे, 30 वर्कर्स, मल्टीप्लाई ये 8 घंटे, मल्टीप्लाई जो डेज हैं, डेज का आप एक्स कर लें, इस तरतीब से कर लें, फिर भी एक्स की वैल्यू 18.375 ही आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ 2 hands, hour hand and minute hand from 1 p.m. to 10 p.m. the number of right angles formed in this period, यानी 1:00 p.m. से लेकर 10:00 p.m. तक इन 9 घंटों में आप राइट एंगल जो घड़ी की सुइयां हैं
वो कितनी बार बनाती हैं, वो कितनी बार राइट एंगल बनाती हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं जनरली। एक सॉरी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर 3 बजे हो ना तो 3 बजे ये राइट एंगल है। फिर अगला राइट एंगल जब सुई 3:30 बजे तक आएगी तो ये घंटे की सुई आधा सफर तय कर चुकी होगी। तो फिर हम यहां पे 3:35-36 पे एक दफा फिर यहां पे हम राइट एंगल कह सकते हैं। तो इस तरतीब में वो कहता है राइट एंगल बनेगी, यानी एक राइट एंगल जितने टाइम पे बनेगा, दूसरा राइट एंगल उससे आधे घंटे के बजाय कोई 34-35 मिनट बाद को 33.5 बाद जो है वो अगला राइट एंगल बनेगा। तो इस हिसाब से 1 बजे के बाद पहला राइट एंगल जो बनना है ना, हमने ये देखना है। एक बजे के बाद ये सुई आएगी और दूसरी आएगी जी को यहां पे, तो ये राइट एंगल बनेगा। ये राइट एंगल बनेगा 1:20-25 पे बनेगा। दूसरा बनेगा को 2 बजे के करीब, यानी यहां पे इस टाइम यहां पे जब होगा तो कोई 10:55-56 पे 1:56 पे बनेगा। तो इस तरतीब से यानी तकरीबन 1 घंटा और 5 मिनट में 1 घंटा और 5.5 मिनट में राइट एंगल बनते हैं 2। ये घंटे हैं 9। अब रूटीन में हम ये फौरन कहेंगे कि 9, 2, 18, नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला राइट एंगल इसका 1:20 पे बनता है, दूसरा बन जाता है जी 2 बजे के करीब, तीसरा फिर कुछ 2:30 बजे बनता है, फिर चौथा पूरे 3 बजे बनेगा। इस तरतीब से एक राइट एंगल पहले कम हो जाएगा और एक राइट एंगल 10 बजने तक आखिर में कम हो जाएगा, यानी टोटल बनते हैं 9, 2, 18। एक शुरू से कम कर दें, एक आखिर से कम कर दें, तो 2 उड़ा दें, 18 - 2 कर दें, तो ये आ जाएगा 16। अगर आपको इस तरह समझना है तो ये वॉच आपके हाथ में हो सकती है, इसको देख लें। मैंने इसको क्लियर अपनी वॉच से कर लिया है, तो आपका जवाब 18 - 2 यानी 16 एंगल्स जवाब है। ऑप्शन में यहां भी नहीं है, लेकिन हमारा जवाब 16 है। हमारा जवाब 16 है। मैंने इसको एज इट इज किया है। हो सकता है उसने 18 लगाया हो, लेकिन क्लियर कट जो आंसर है वो 16 है। इसका जवाब 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। The length and breadth of a square. Length and breadth of a square are increased by 30% and 20% respectively. By what percent the area of rectangular form exceed the area? अच्छा, ये थोड़ा सा उसने लिखने में मिस्टेक की है। ये है भी रेक्टेंगुलर, तो यहां पे स्क्वायर नहीं लिखा जाना चाहिए, यहां पे भी रेक्टेंगुलर होना चाहिए। क्योंकि इसलिए कि लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है रेक्टेंगुलर की, वगरना स्क्वायर की तो चारों साइडें बराबर होती हैं, उसकी तो एक साइड गिनी जाती है, लेंथ विड्थ नहीं गिनी जाती। तो इसलिए यहां पे रेक्टेंगुलर की बात करता है। वो कहता है रेक्टेंगुलर की जो लेंथ और विड्थ है वो 30% और 20% बढ़ा दें तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। अब किससे बढ़ाएं, साफ ज़ाहिर है पहले वो हमारे पास कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो हम फर्ज करते हैं लेंथ बराबर 2 एंड विड्थ या ब्रेड्थ, चले ब्रेड्थ है तो b लगा दे, b बराबर 1। लेंथ बड़ी होती है, ब्रेड्थ छोटी होती है, इसको 2 फर्ज कर ले, इसको 1, ताकि आसानी के लिए। तो सबसे पहले एरिया निकालें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वो हो जाएगा L ज़रब B, तो 2 ज़रब 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब इनमें इंक्रीज करना है, लेंथ को
30% और ब्रेड्थ को 20%, तो L बराबर 2 प्लस 30% ऑफ 2। उसके बाद ये जो B है ये 1 है प्लस 20% ऑफ 1, यानी इसमें ये 2 का 30% ऐड करेंगे, इसमें 1 का 20% ऐड करेंगे और हम नई डायमेंशंस लेकर उनसे एरिया निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 30 ओवर 100 मल्टीप्लाई 2, परसेंटेज से सॉरी 0 से 0, इसको काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 प्लस 0.6 यानी कि 2.6। 2.6 याद रखिएगा, 2.6 इसका करेंगे तो 1 प्लस 20 ओवर 100 मल्टीप्लाई 1 एज इट रहेगा 1% सॉरी 0 से 0, तो ये 1 प्लस 0.2 यानी 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास न्यू डायमेंशंस हैं, इनसे हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, तो ये हो जाएगा L जरा B बराबर 2.6 जरा 1.2, तो ये 12 6 72, 7 हासिल 12 2 24, 24 और 7 31। अब इशारिया कहां लगेगा? इशारिये के बाद एक रकम है, इसके बाद भी एक रकम है, तो 1 और 1 2 होते हैं, इस इशारिये के बाद भी 2 रकमें होनी चाहिए, तो 3.12। पहले क्या था? 2 था, अब है 3.12। ये इंक्रीज्ड एरिया है, इंक्रीज निकालेंगे और फिर उस इंक्रीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो इंक्रीज कैसे निकालेंगे, जरा गौर देखिएगा कैसे निकालते हैं। इंक्रीज इन एरिया वो 3.12 माइनस 2 हो जाएगा ये वाला, तो ये बन जाएगा 1.12। ये हमने इंक्रीज निकाल लिया। अब इस इंक्रीज को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसके अगेंस्ट? टोटल, जो शुरू का टोटल है, शुरू में जो हमारा एरिया निकला है वो 2 आया है, उस 2 को आप 100% और इस 1.12 को आप x फर्ज करें तो आपका जवाब आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 100% ओवर 2 ये वाला, और ये जो 1.12 था इसको 112/100 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इशारिया के बाद 2 रकमें हैं। नीचे हमने 2 0 लगा के इशारिया हटा दिया, 2 0 से 2 0, ये 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 56%। ये परसेंटेज का साइन है, ये 56 है, लिहाजा जवाब हो जाएगा 56%। 56% जो है रेक्टेंगुलर के एरिया में इंक्रीज हुआ है। कौन सा ऑप्शन बनता है जी? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बनता है जी हमारा जवाब, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। कहते हैं जी, इफ अलीज सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ साजिद, देन हाउ मच परसेंट इज साजिद सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ अली। जनरली समझा देता हूं। कहते हैं जी अली की सैलरी साजिद से 10% ज्यादा है, तो बताएं साजिद की सैलरी अली से कितने परसेंट कम होगी। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, इफ अलीज सैलरी इज 10% more than Sajid, then Sajid's सैलरी बराबर, ये 10% है और मोर है, ये याद रखिएगा। 10 का 10 नीचे 100, ये मोर है तो ये प्लस कर दें, 100 मल्टीप्लाई 100% मल्टीप्लाई 100% लेस देन अली। ये फार्मूला है। अगर
अली की सैलरी 10% ज्यादा है साजिद से, तो फिर साजिद की सैलरी 100 बटा 100 प्लस 10 बटा 100 प्लस 10 जरब 100% लेस देन अली। अगर यहां पे 25 होता, इधर भी 25 लिखते, इधर भी 25 लिखते। अगर यहां पे लेस देन की बात करता, फिर हम यहां पे माइनस लगा के इधर मोर देन कर देते। ये फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है। इसी में हम पुट कर देते हैं और हमारा जवाब आ जाएगा। क्या पुट कर देते, पुट तो हो चुका है, बस इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बटा 110 जरब 100%, 0 से 0 यानी के 100 बटा 11%, 100 बटा 11% ये जवाब है। बस सिर्फ उसने परसेंटेज का साइन नहीं लगाया जिस अंदाज में पूछा है। देन हाउ मच परसेंट, देखिए परसेंट उसने बता दिया है। अगर यहां पे परसेंट ना लिखता तो फिर वो यहां पे लिखता, फिर यहां पे लिख लेता, तो कोई इश्यू नहीं है। तो 100 बटा 11% जो है उसकी मतलब कम हो जाएगी। तो ए ऑप्शन हमारा जवाब है। ये पेपर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेपर लेते हैं जी। लेबर ऑफिसर, फिर क्लब केस है, इसमें लेबर इंस्पेक्टर का भी है, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर का, एक दो और पेपर्स भी हैं। 25/8 को हुआ है ये इवेंट टाइम का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। कहता है जी, हाउ मैनी पीसेस ऑफ 13.2 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम ए 330 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड। बताने का मकसद यह कहता है 330 सेंटीमीटर की एक रॉड है, उसको उसके 13.2 सेंटीमीटर के हिसाब से कितने टुकड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए बड़ी डायमेंशन को छोटी डायमेंशन पे डिवाइड कर दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। तो टोटल पीसेस इक्वल्स टू 330 ओवर 13.2 कर दें। इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है जी। 330 जरब 10 बटा 132, इशारिया खत्म किया है। अब इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये 5 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। उसके बाद इसको 66 पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 1 6 5 165 33 का 5 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 5। तो 5 5 25 5 5 25 25 टुकड़े हो सकते हैं जी। इस 330 मीटर लॉन्ग रॉड के 25 टुकड़े हो जाएंगे। बी ऑप्शन है जी जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जी, इतनी बड़ी कि सारा का सारा उसने कर लिया। खैर कोई इशू नहीं है। ए ग्रुप ऑफ 5 क्लर्क्स हैव बीन असाइन्ड टू इंसर्ट 24,000 लेटर्स इनटू एनवेलप्स। एनवेलप्स में लिफाफों के अंदर 24,000 लेटर्स दाखिल करने के लिए कुछ क्लर्कों को ये टाइम दिया गया है। कहते हैं जी एक क्लर्क जो है 1100 लेटर एन आर 1 घंटे में, यानी ए जो है 1100 का काम करता है। उसके बाद बी जो है 1450 करता है। क्लर्क सी जो है 1200 लेटर्स करता है और क्लर्क डी जो है 1300 और फिर ई क्लर्क जो है 1250 करता है 1 घंटे में। यानी ये इनकी स्पीड है। तो टोटल क्या है जी? टोटल लेटर्स सबसे पहले ये तो है 24,000। उसके बाद 1 घंटे में ये इतना इतना काम करते हैं।
at the end of 2 hours of work clerk C and D assigned to another task। C और D को कोई और काम देकर भेज दिया गया। From the time that clerk C and D were taken off the assignment, उसके बाद the number of hours required for the remaining clerks, जो बकाया क्लर्क्स हैं, ये काम करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, यानी 2 घंटे के बाद। तो 2 घंटों में इन्होंने कितना काम किया है वो हम देख लेते हैं। क्लर्क ए ने किया है जी, इन सब का काम जो है वो हम पहले ऐड करते हैं 1-1 घंटे का, सबको फिर हम डबल कर देंगे, यानी क्लर्क ए का काम है जी 1100, बी का काम है जी 1450 यानी 1 घंटे का, फिर सी का काम है जी 1200, उसके बाद डी का काम है जी 1300 और ई का काम है जी 1250। ये 1 घंटे का, मगर ये काम इन्होंने 2 घंटों में किया है। इस सब को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 × 6300 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको ऐड करेंगे तो 6300, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12600 जवाब आएगा। यानी 2 घंटों में 12600 लेटर हो गए, 12600 लेटर हो गए। तो बकाया लेटर, तो फिर बकाया लेटर, रिमेनिंग लेटर्स, रिमेनिंग लेटर्स 24000 माइनस 12600, ये हो जाएंगे 11400। अब ये लेटर्स हमारे पास बचे हैं, इनको कौन करेगा, कितने टाइम में करेगा, कितने टाइम में करेगा। जो टाइम है वो हम x कर लेते हैं, जैसे 2 आवर्स टाइम था हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, आगे x आवर टाइम है तो हम उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लोगों के काम को। कितने लोग, C और D चले गए, बाकी हमारे पास बचते हैं A, B और E। A का काम है जी 1100, उसके बाद है जी B का काम 1450 और E का काम है जी 1250। कितने घंटों में कंप्लीट करेंगे नहीं पता, लिहाजा ये x घंटों में करेंगे, ये x घंटों में करेंगे तो ये 11400 कर लेंगे। तो x घंटे इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये कितने बन जाएंगे जी 50, इधर ऐड करें ये 1500, ये 1200, 1500 और 1200 2700, 27 और 11 3800। तो लिखें जी 3800 x बराबर 11400, 11400 x बराबर 20 से 20, 38 को 114 पे काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा पूरा 3 घंटों में बकाया काम को A, B और E क्लर्क्स 3 घंटों में करेंगे। ऑप्शन कौन सा बनता है, पहला ऑप्शन है लेस देन 2 आवर्स, नहीं हो सकता, मोर देन 2 बट लेस देन 4, 3 जो है 2 से बड़ा है 4 से छोटा है, ऐसा हो सकता है। बाकियों को भी देखते हैं, मोर देन 4 ये भी नहीं हो सकता, मोर देन 6 ये भी नहीं, बस इसका जवाब बी ऑप्शन है, बस इसका जवाब बी ऑप्शन है। क्यों, ये 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं जी, इफ k लेस देन आर इक्वल्स टू x which is less than or equals to 3k plus 12, यानी कि k छोटा है या बराबर है x के, x छोटा है या बराबर है 3k plus 12k, which of the following must be true, यानी ये 3 दे रखी हैं इन इक्वालिटीज, कहता है इनमें से पहली ठीक है, दूसरी ठीक है, तीसरी ठीक है या फिर तीनों ठीक है। हम चेक कर लेते हैं, इसके हिसाब से मैं आपको
तीन अलग इनइक्वालिटीज बना के दिखाता हूं। पहले ये दो, फिर ये दो, और फिर इसको और इसके हिसाब से, यानी के लेस देन इक्वल्स टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3k प्लस 12, और फिर k लेस देन इक्वल्स टू 3k प्लस 2। तो ये 3 इनइक्वालिटीज आ गई हैं। हम इनको हल करके देखते हैं कि पहली और दूसरी के हिसाब से। इसमें देखते हैं 3k और जो x वाली है इसको देखते हैं, 3k और x वाली। तो 3k एक तरफ है, 12 दूसरी तरफ है, तो x -12 हो जाएगा। उसके बाद ये लेस देन 3k, तो इट मींस ये हमारा जवाब बनता है, यानी कि पहले वाली दुरुस्त है, पहले वाली दुरुस्त है। अब k और 6 वाली देखते हैं, k और 6 इसमें यहां से आ सकता है, यानी कि 3k माइनस k को उस तरफ कर देते हैं, और ये जो 12 है इसको इधर आके -12 बना देते हैं। -12 होगा क्या, -12 बटा सॉरी ये 2k हो जाएगा। 2 को इस तरफ शिफ्ट करें तो ये -12/2k हो जाएगा। आगे जाके ये -6 हो जाएगा। अब उसने इसको किया हुआ है ग्रेटर देन में। अब यहां पे गौर कीजिएगा, यहां पे असल चीज जो देखने की है वो ये है, इनइक्वालिटी के अंदर फर्ज किया x लेस देन 1, x लेस देन 1। अगर हम 1 को इधर और x को इधर लिखना चाहते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। इसको मैं इस हिसाब से बता सकता हूं कि 3 लेस देन 5, ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। और अगर 5 को 3 के हिसाब से करें तो फिर ग्रेटर देन बन जाएगा। जैसा कि 3 लेस देन 5, तो 5 3 के ग्रेटर देन होगा, लेस देन नहीं हो सकता। सेम यही टेक्निक कि इसको k करेंगे और इधर -6 करेंगे तो फिर ये जो लेस देन बराबर है ये ग्रेटर देन बराबर बन जाएगा। तो यहां भी k ग्रेटर देन बराबर -6 के, तो ये हमारा जवाब है। इट मींस कि दूसरा जवाब भी ठीक है, दूसरा जवाब भी ठीक है। तीसरे में x और k यानी इस इक्वेशन इनइक्वालिटी की बात करता है, तो x -k है, x को उधर ले जाएं, ये 0 हो जाएगा, x -k हो जाएगा, x -k हो जाएगा। अगर x -k को हम इस तरफ और 0 को इधर लिखना चाहते हैं तो फिर ये जो लेस देन बराबर था ये ग्रेटर देन बराबर बन जाएगा उलट होके। तो x -k ग्रेटर देन या फिर बराबर है 0 के, तो ये तीसरा ऑप्शन भी दुरुस्त है। 1 2 3 यानी तीनों के ठीक है। तो इट मींस हमारा डी ऑप्शन जिसमें वो कहता है 1 2 एंड 3 तमाम के तमाम दुरुस्त हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो ये हमारा डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं जी। कंसीडरिंग द फॉलोइंग पैटर्न, इस पैटर्न को समझें। 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 है, 4 का स्क्वायर प्लस 17, जो भी बनेगा ये सॉरी ये प्लस 1 इस तरह होना चाहिए 17। 5 का स्क्वायर प्लस 1 26 है। कहता है 8वीं लाइन पे क्या होगा। 7 है, ये 7 का होगा, 8 का होगा, 9 का होगा या 10 का होगा। अभी चेक कर लेते हैं। पहली लाइन पे 2 है, पहली लाइन पे 2 है यानी फर्स्ट पे एक ऐड है, तो फिर 8वीं में भी एक ऐड कर दें, तो 8वीं पे 8 प्लस 1 9, तो फिर ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि उसने शुरू 1 से नहीं किया, शुरू से ही उसने 1 खत्म करके 2 से स्टार्ट किया है। तो यहां पे हमारा
2 जो है पहला नंबर है, तो फिर 8वां नंबर हमारा 9 होगा, तो इसका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है जी हमारे पास, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का लार्जेस्ट एंगल उसने पूछ रखा है और कहता है जी वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर। ये एक पैरेललोग्राम है, यानी अगर इस तरह हो तो हम इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। ये इसका स्मॉलर एंगल होता है, ये इसका लार्ज एंगल होता है। इसी तरह ये भी लार्ज होता है और ये स्मॉल होता है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात ये होती है, इन तमाम एंगल्स का सम 360 होता है। तो L प्लस L प्लस S प्लस S इक्वल्स टू 360 डिग्री, यानी 2L प्लस 2S। उसके बाद 2 कॉमन ले, L प्लस S इज इक्वल टू 360 डिग्री, L प्लस S इज इक्वल टू 360 ओवर 2 यानी 180 डिग्री। यानी छोटा और बड़ा एंगल ऐड करें, सम करें तो ये है जी 180 डिग्री। दूसरी तरफ वो बताता है इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दें। अब जगह कम पड़ेगी, मैं इसलिए इसको मिटाने लगा हूं, जगह कम पड़ेगी मैं मिटाने लगा हूं। कहता है वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉल, यानी स्मॉल के ट्वाइस से 24 लेस देन है दूसरा एंगल, यानी L वाला एंगल। तो L वाला एंगल हो गया। अब देख लें, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको बेशक आप इक्वेशन 2 का नेम दे दें। अब हमें लार्जेस्ट एंगल चाहिए, हमें लार्जेस्ट एंगल चाहिए। हम क्या करेंगे, यहां से बेशक इसको पकड़े बाई 1 कर लें, ये भी L के बराबर है, यहां से L की वैल्यू फाइंड करते हैं और वहां पे हम पुट कर देते हैं। या फिर एक और काम करते हैं, हमें L का एंगल चाहिए, हम यहां से S की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर देते हैं। तो यहां से S बराबर 180 माइनस L, S बराबर ये L दूसरी तरफ ले जाएं और यहां पे लिख दें पुट इन 2, पुट इन 2 यहां पे पुट कर दें, बड़े एंगल की वैल्यू आ जाएगी। L बराबर 2 इंटू 180 डिग्री माइनस L, उसके बाद माइनस 24, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 2L माइनस 24। L वाले एक साइड पे कर लें, L प्लस ये वाला 2L, उधर 360 में से 24 जाए तो 336, 3L बराबर 336, L बराबर 336 बटा 3 यानी 112। L लार्जेस्ट एंगल जो है वो 112 है। उसने क्या पूछा था, देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यही उसने पूछा था 112। सी ऑप्शन हमारा जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जी, मकबूल गॉट ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹5 लाख। ₹5 लाख की उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। कहता है जी द रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम एट 4.5% ऑफ टोटल अमाउंट। रेट ऑफ पॉलिसी 4.5% ऑफ टोटल।
फिर कहता है जी वेयर एज द पॉलिसी फीस इज एट रेट ऑफ 0.25%। फाइंड द एनुअल प्रीमियम। तो एनुअल प्रीमियम क्या बनेगा? एनुअल प्रीमियम ये और ये ऐड कर दें, यानी 4.5 प्लस 0.25 को आप ऐड करें 0.25 को, वो जितना बनेगा वो टोटल का उतने परसेंट जो है उसकी इसकी सालाना फीस, सालाना उसकी किस्त बनेगी। तो आप लिखे 4.5% प्लस 0.25% विच इज इक्वल टू, अब यहां पे एक चीज है जो कि हमने करनी है, इसको हमने ऐड करना है। तो कैसे करना है? 5 के साथ अपने तरफ से एक 0 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 5, ये 7 और ये 4, 4.75%, 4.75% जो है उसका एनुअल प्रीमियम इन परसेंटेज है, हमने इन टोटल बताना है। तो वी नाउ दैट टोटल इज ऑलवेज 100%। तो आप लिखे इस टोटल को आप 100% के अगेंस्ट लिख ले, और बटे के नीचे आप 4.75% इधर आप x कर लें, उसके बाद आप x की वैल्यू फाइंड कर लें, आपका जवाब आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, x इज इक्वल टू ये वाला 100 आ जाएगा नीचे। उसके बाद ये 4.75 जो है ये ऊपर चला जाएगा। इशारिया के बाद 2 रकमें हैं, यहां हम इशारिया नहीं लिखने लगे, नीचे हम 2 0 ऐड कर देंगे 1 के साथ। अब 2 0 से 2 0, 2 0 से ये 2 0, तो 475 को हमने 50 से मल्टीप्लाई करना है, हमारा जवाब आ जाएगा। कर लेते हैं जी, 5 5 25, 2 हासिल, 5 7 35 और 2 37, 3 हासिल, 4 5 20, 20 और 3 23, 0 का 0, 23,750 रुपए, 23,750 रुपए उसकी एनुअल प्रीमियम, एनुअल उसकी किस्त बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। इन हाउ मैनी वेज 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन ए रो सो दैट दे आर अल्टरनेट। यहां पे अल्टरनेट की बात करता है, तो गर्ल्स जो है वो है 3 और बॉयज हैं जी 4। टोटल वेज बनेंगे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। अगर ये अल्टरनेट की बात ना करता, अगर ये शर्त ना लगाता, तो फिर ऐसा मुमकिन था कि ये तादाद 2 है, लड़की और लड़के ये 2 हैं, तो हम 2 फैक्टोरियल भी लगाते। लेकिन अल्टरनेट की बात की है, लिहाजा हम 2 फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे, बस इसी को हल करेंगे और हमारा जवाब आएगा 4 फैक्टोरियल। का मतलब है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और फिर मल्टीप्लाई लगा के फिर 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसका हम जवाब निकालेंगे। 3 4 12, 12 2 24, 24 2 48, 48 मल्टीप्लाई 3 ये बनता है जी 144। इन 122 यानी 144 वेज में ये लोग बैठ सकते हैं। ये हमारा जवाब था। 2024 के पेपर कंप्लीट हुए, 2023 के पेपरों तक नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।